ओके, तो अब हम आ जाते हैं तो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। ये स्ट्रैटेजी कितनी सही है, कितनी गलत है, कितना उसका परसेंटेज एक्यूरेसी क्या है, नहीं है, कितना पैसा आप कमाते, फेक स्ट्रैटेजी तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अब मैंने जैसा आपको बोला था पिछले वीडियो में, मैं आपको जितना भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है, मैक्स टू जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जितना कर सकता हूँ बैक ट्रैक उतना करके दिखाऊंगा। मैंने 20 स्टॉक्स यहाँ पे चूज किए, एक एक करके बताऊंगा। और पर सेक्टर मैंने 2 स्टॉक चूज किए। स्टार्टिंग में टीसीएस आईटी सेक्टर से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, मैं एंड में वो सारे सेक्टर वाइज आपके सारे स्टॉक आपके सामने यहाँ पे वो भी लिख दूंगा, तो उसका भी आप टेंशन मत लो। अभी कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप बैठ के वीडियो देखते रहो। ठीक है, अब आप इस स्ट्रैटेजी का मैजिक देखते रहो बस बैठ के, और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट रिटर्न बताऊंगा एंड में, कि मैं ईयरली टाइम फ्रेम नहीं देख रहा हूँ कितना पैसा होता क्या होता आपके पास, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इतना मान लो जैसे यहाँ एंड, जैसे लेट्स सपोज आपकी यहाँ एंट्री थी, यहाँ एग्जिट था। ओके, तो आपने कितना परसेंटेज निकाला होता, आपने निकाला होता 14.67%। तो मैं यहाँ पे बस उसका एब्सोल्यूट 14.67% लिख दूंगा। ओके, लॉस होगा वो भी लिखेंगे, लॉस होगा मतलब सब आपके सामने ही चल रहा है, मैं कुछ अलग से तो कोई चार्ट ले नहीं सकता। आपको लगता है मैंने चार्ट को कुछ यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कुछ रिक किया है, तो आप खुद जाके चार्ट चेक कर लेना। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप आके कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टीसीएस से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे पूरी बैक ट्रैकिंग को 2 वीडियो में हम कवर कर सके। अगर जल्दी, हमको वीडियो जल्दी बनाने से मतलब नहीं है, लेंदी बनाने से मतलब नहीं है, यहाँ पे लर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए, आपको अच्छे से प्रूफ दिखना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रेटेजी कितने अच्छे से काम करती है। ओके, जितना भी टाइम लगेगा हम लगाएंगे। तो पहली एक बार सबको पता है, ये सारी हमारी एंट्री एग्जिट की कंडीशन थी, नीचे वाली चार्ट सिलेक्शन के ऊपर वाली। चार्ट सिलेक्ट करने के लिए टीसीएस क्यों सिलेक्ट किया, आ जाते हैं तुरंत। हम क्या कंडीशंस थी हमारी, आरओसी 20-30 के ऊपर, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे, आरओई 20% के ऊपर, और बाकी रेशियोज मैंने आपको दिखाई दिए 5 साल का, वो भी बहुत अच्छा डेटा है। ओके, तो ये तो हो गया, ये चार्ट हम, ये जो है टीसीएस हमारे उसमें काम करता है, हमारे लिए काम करता है। टीसीएस हमारा चार्ट है, हमारी कंडीशन में सेटिस्फाई, हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब क्या करना है, एंट्री की कंडीशन क्या थी, एंट्री की क्या कंडीशन थी कि आरएसआई जब 30 के नीचे हो, आरएसआई जब 30 के नीचे हो, एकदम रिसेंट से हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, 7 सितंबर 2021 को बना रहा हूं मैं, तो उससे हम बैक ट्रैक करते हैं। और मैं कोविड वाले सिनेरियो को नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप कोविड वाले सिनेरियो को अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को से मजे लेने के लिए देखना है, यहाँ पे आपने मान लो यहाँ कहीं एंटर किया होता 1628 के अराउंड, और जब एग्जिट की क्या कंडीशन है, एग्जिट की कंडीशन है जब आरएसआई 70 के ऊपर जाए। यहाँ पे गया ये 6 जुलाई को आरएसआई 70 के ऊपर गया, तो यहाँ उस टाइम क्या प्राइस चल रहा था, उस टाइम चल रहा था कुछ तो इतना, तो कितना रिटर्न आता, 33%। ठीक है, बट ये कोविड का सिनेरियो था इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं पहली कंडीशन। ओके, पहली हमारे एग्जिट एंट्री कंडीशन हमको मिल गई 30 के नीचे, 23 सितंबर को था ये। तो यहाँ पे अगर हम मान ले यहाँ पे कहीं लेते, एकदम भी बॉटम में नहीं टच कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो एकदम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पे अगर हम एंट्री की कंडीशन लेते, एग्जिट कब करना है, जब आरएसआई 70 के ऊपर हो, एकदम भी टॉप नहीं ले रहा हूं मैं, थोड़ा नीचे ही लूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपका कितना परसेंट रिटर्न निकल गया, आपका यहाँ निकल गया 12.47%। इसको हम एक काम करते हैं, एंड में पूरा इकट्ठा लिख लेंगे। ओके, अभी और बैक ट्रैक करते जाते हैं। एक एक्सेल शीट हम मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो हमने किया है रिटर्न्स, हम कितना रिटर्न परसेंटेज है वो निकाल रहे हैं, और वो निकाल रहे हैं, और पूरी कंपनी वाइज हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो इसको हम टोटल लिख लेंगे साथ में। फिर से एंट्री की कंडीशन कब आई, फिर से देखते हैं। फिर एंट्री की कंडीशन आई 26 अक्टूबर 2018 को। कितने पे एंटर किया होता, एकदम बॉटम नहीं लेना है, ऑलमोस्ट मान लो 1219 पे एंटर किया है, और 70 के ऊपर कब गया है, 7 फेब को गया है। ठीक है, आप देख रहे हो 2-3 महीने में ये पूरा कमाल दिखा देता है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है वो अलग पोर्टफोलियो बनाओ ना, ये तो सिर्फ एक पोजिशनल है, स्विंग ट्रेड है कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला, 13% रिटर्न मिला। ओके, और पीछे आ जाओ, और एंट्री कब हुई आपकी,
ओके, दूसरी एंट्री हमारी हुई, मैं यही नीचे ले आता हूँ। ओके, दूसरी एंट्री हमारी हुई यहाँ पे, यहाँ कहीं आपकी दूसरी एंट्री हुई होती जब ये RSI 30 के नीचे गया है, इधर हुई होती। और 70 के ऊपर कब गया है, यहाँ पे। और भी ऊपर गया है बट हम जो फर्स्ट 70 है हम वही मान के चल रहे हैं। ओके, कितना परसेंट रिटर्न हो गया, 12.51% रिटर्न हो गया। और देखते हैं ये कब गया, 11 नवंबर 2016 को। ये एक स्टॉक मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कितने स्टॉक्स मिलेंगे आप वो सोचो। तो आप तो आप ये मत टेंशन लेना कि ये तो इतने सालों सालों में तीन दो दो एक एक दो दो सालों में एक एक दो दो बार ही सिचुएशन मिलती है। भाई एक स्टॉक्स है, ऐसे मैंने आपको यहाँ पे याद है स्क्रीनर पे बताया था, ऐसे यहाँ पे 100 स्टॉक्स है। अगर मैं 4 पे जाके दिखाऊं आपको, ऐसे यहाँ पे 100 स्टॉक्स है। आप टेंशन मत लो उस चीज़ की, आपको आपके पैसे कम पड़ जाएंगे लगाने के लिए, लेकिन चांसेस आपको बहुत मिलेंगे। ये हुआ, मैंने यहाँ पे, चलो एकदम बॉटम पे नहीं लेते। फिर ये 70 के ऊपर कब गया, यहीं गया था 70 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे फिर से 30 पे आया था बट हमको वहाँ बेचना ही नहीं है जब तक 70 के टच ना करे, 70 के ऊपर ना जाए। अब आप देख रहे हो ये 70 को टच नहीं किया उसने। अगर आप लोग ये पोजीशन बोलोगे ना, ये 68 तक टच हो के आया है, 70 को टच नहीं किया है, ठीक है। तो 70 को उसने कब टच किया है, यहाँ के बाद यहीं पे टच किया है उसने वापस। तो अगर मैं यहाँ से परसेंटेज निकालूं, 21.89% का रिटर्न यहाँ पे। उसके बाद अब ठीक है, अब चलो मैं इसको नहीं लेता हूँ, जैसे ये 11 नवंबर था, यहाँ पे आपको इतना परसेंटेज रिटर्न मिला। अगर आप बोलते कि यहाँ 8 सितंबर को यहाँ पे डालता, तब भी प्रॉफिट तो हो ही रहा है। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे एंट्री करता, ये वाली कंडीशन, ये वाली जगह पे, ठीक है, तो एग्जिट तो मेरा इसी साइड हो रहा है ना, प्रॉफिट तो मैं कर ही रहा हूँ। बट मैं अभी यहाँ पे इसको निगलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि फिर थोड़ा सा अनइवन हो जाएगी सिचुएशन। यहाँ पे आपको प्रॉफिट यहाँ भी निकलता, मैं तो क्या करता हूँ, जब जब 30 पे आता है तब तब बाय करता हूँ मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आया, जस्ट 30 टच हुआ, कब हुआ ये, 12 फरवरी 2016 को। यहाँ पे हमने मान लो बाय किया होता, 70 के ऊपर कब गया, 31 मार्च 2016 को। एकदम टॉप नहीं लेना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं। कितना परसेंट रिटर्न आया, 14.29%। फिर से आ जाओ और पीछे चल दो, 18 नवंबर 2015, कहाँ पे गया था ये था हमारा, ओके, यहाँ पे ले लेते हैं हम इसको, ठीक है, एकदम बॉटम पे नहीं लेना है। 70 कब गया था, यही सेम सिचुएशन 70 पे गया। तो ठीक है, अभी एक काम करेगा, हम इस सिचुएशन में भी इसको रहने देते हैं, ठीक है। अगर हमको मान के चलना है तो अगर हम 6% रिटर्न मिल रहा था, इसको हम देखते हैं आगे हमको एक्सेल में कैसे लेना है इसको। उसके बाद आ जाते हैं, ओके, 2014 में गया था, ये सेम यहाँ पे ही गया था नीचे, ठीक है, परफेक्ट है यहाँ पे। और कहाँ पे, ये 70 पे गया था इस टाइम, एकदम टॉप नहीं लेना है। कितना परसेंट रिटर्न हो गया, 17.44%। और पीछे आ जाओ, आते जाओ आते जाओ, कोई फेक स्ट्रैटेजी नहीं है भाई, सालों से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे था 19 मई को, 30 पे टच किया था, कितना होता, 1014 होता। 70 कब टच किया है, यहाँ पे, इसको नीचे ले आता हूँ, एकदम टॉप पे नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन वगैरह जानते हो और उसको अगर आपने प्राइस एक्शन के साथ और इन्वॉल्व कर लिया ना, तो आप जानते नहीं हो इस स्ट्रैटेजी से आप कितना अनलिमिटेड कमा सकते हो। उसके बाद आ जाओ 25 अप्रैल 2013 को, मैं ये दोनों नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे आप एंटर होते, यहाँ से तो फिर एकदम ही वी शेप रिकवरी गई है। यहाँ आप कहीं एंटर होते और आप यहाँ पे एग्जिट होते, इस साइड कहीं एग्जिट होते, और बहुत ऊपर गया है लेकिन हमको तो फर्स्ट 70 फर्स्ट 30 देखना है, राइट। 20% का रिटर्न गया है, देख रहे हो आप यहाँ पे।
कितना अच्छा रिटर्न दिया है। और पीछे आते जाओ, वीडियो लेंदी बन जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको देखना है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एम है पूरा जो भी मेरी स्ट्रेटेजी है उसको अच्छे से फुल प्रूफ करके दिखाना। 11 दिसंबर 2012, फिर से यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे एकदम बॉटम पे नहीं लिया होता, यहाँ पे लिया होता, और यहाँ पे लेके कहाँ निकाला होता, इधर कहीं निकाला होता। 17% रिटर्न। ये 30 टच किया था क्या? ठीक है, हाँ टच किया था। यहाँ पे कहीं बाय किया होता, सेल कहाँ पे किया होता, 70 यहाँ टच किया है। ये यहाँ पे कहीं सेल किया होता, कितना परसेंट रिटर्न था? 24%। और पीछे आ जाओ, 2011 पे आ गए। बताओ, हम 10 साल पीछे बैक ट्रैक करके दिखा दिया, अब आपको और क्या चाहिए बताओ। 471 पे एक भी लॉस मिला इसमें अभी तक हमको? मिलेगा भी तो लो लॉस यार, पार्ट ऑफ द गेम है। और इस स्ट्रैटेजी में सबसे बेस्ट चीज, कुछ स्टॉक्स आएंगे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा, लॉस इसमें नहीं होता है, इसमें भले कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे वो चलेगा। कितना परसेंट रिटर्न आया? 31% रिटर्न मिला आपको। और पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, 2010 में। हर साल आपको एक दो मौके तो मिलेंगे ही अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में। स्टॉक्स कंपनी है ना भाई, ऊपर नीचे तो होंगी। यहाँ पे एंटर किया, 70 कहाँ पे, ठीक है, 19.67%। और पीछे आते जाओ, इसको मैं और नीचे ले लेता हूँ, 14 अक्टूबर। इसको मैं मान लो कि यहाँ कहीं एवरेज इधर कहीं बाय किया होता। एकदम भी बॉटम नहीं ले रहा हूँ, बॉटम तो बहुत नीचे लगाया था, एक मिनिमम, ठीक है मैं ले रहा हूँ। और आपने यहाँ पे इसको सेल किया होता। एकदम फेयर गेम रख रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ कि वो यहाँ पे स्पाइक आया था तो नहीं, यहाँ 70 टच किया तो आपने यहाँ सेल किया होता था। कहाँ टच किया 70 को? एकदम टॉप पे तो नहीं टच करता था, तो यहाँ पे सेल किया होता था। कितना परसेंट रिटर्न? बहुत कम परसेंट रिटर्न आया। एफडी से तो बहुत ज़्यादा है, 12.81% रिटर्न है। और कहाँ पे आया, ठीक है, ये कहाँ पे आया? 21 जनवरी 2008 को। यहाँ पे आपने इधर कहीं, ओके ये तो 2008 वाला क्रैश का टाइम है, बट ठीक है हम तब भी लेते हैं, इस चीज़ को भी कंसिडर करते हैं हम। 2002 में मान लो 2,202 रुपये पे आपने लिया होता, ओके। कितने पे बेचते आप जब 70 आता? 70 कब आया? 70 आया आपका यहाँ पे, इस साइड आया। कितने का लॉस हुआ आपका? -29% का। कोई बात नहीं, वो चीज़ भी हम कंसिडर करके चलेंगे। 29% का लॉस हो गया आपका। आप समझ रहे हो, ये वाला पूरा क्रैश का टाइम था, इसलिए इस साइड इस टाइम थोड़ा सा आपको मतलब उतना रिटर्न नहीं दिखेगा। और मैं पीछे आता हूँ, 2016, ये यहाँ पे आपने बाय किया होता। कहाँ पे सेल किया आपने? आप यहाँ पे सेल करते, 34%। एक ही लॉस आपने एक ही ट्रेड में रिकवर कर लिया। 34% तो सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ, और उसके बाद कितना गया है ये, जिसको प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत आता होगा उसको पता होगा कि ये बहुत अच्छा जाता है फिर। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपने एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली होती 2005 में। कहाँ पे आप निकालते? ये 70 टच हुआ था क्या? ठीक है चलो मान लो 70 टच हुआ था, 15%।
ऐसे करते करते ये, और इससे पीछे कभी गया था क्या? नहीं। तो अब हम हमारे एक्सेल शीट अपडेट कर लेते हैं जल्दी से। 15.45%, 34.66%, ये था 29.13%, कल लॉस हुआ था। ओके, 12.81%, 19.67, इसको 20 ले लेता हूँ, 31.22, 24.87, 17.48, 17.48, 20%। ये कितना था? 17.88%, 17.44, 6.29, 14.29, 21.89, 12.51, 13.72, 12.47, ओके। ये था हमारा परसेंटेज रिटर्न टीसीएस में। इसका मैं कैलकुलेशन, अब हम सारे स्टॉक्स का कैलकुलेशन एंड में करेंगे, ठीक है। ये अब आप देख रहे हो कितना कितना अच्छा रिटर्न हुआ। इसका कैलकुलेशन हम एंड में करेंगे, टेंशन मत लो। मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो अब हम क्या करते हैं, पर वीडियो में पर स्टॉक्स में पर स्टॉक एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको बहुत लंबी बैक ट्रैकिंग करनी है। आ- आपको वीडियो नहीं देखना है मत देखो, खुद का बैक ट्रैक जाके करो, ठीक है। अब क्योंकि मैं मोस्टली बैक ट्रैकिंग कराने वाला हूँ, बट क्यों आप वीडियो देखोगे, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स देने वाला हूँ। जैसे ये वाले लॉस वाली कंडीशन थी ना, ये बहुत कम आपको मिलेगी, क्योंकि मोस्टली आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे कैसे, वो चीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वीडियो देखो। आप खुद भी जाके देखोगे, आप खुद भी जाके करोगे तो क्या बैक ट्रैक ही करोगे ना। मैं पूरे सारे वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ बैक ट्रैक करके दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ बेयर विथ मी, बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो पे, ठीक है। लाइक करो प्लीज़, कमेंट करो, शेयर करो। 100% आपको ये पैसा कमा के देगी, ठीक है। कोई डाउट नहीं है उस चीज़ में मुझे। मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो मैं बोल रहा हूँ उसी से आप बाय करो, ये सेल करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मेरा जर्नी शेयर कर रहा हूँ, जो मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम की है, मैंने इससे बहुत पैसा निकाला है, ठीक है। तो आप देखते रहो आगे। ये तो सिर्फ एक स्टॉक मैंने आपको बताया, आप एक स्टॉक में देख रहे हो। हमको सिर्फ और सिर्फ एक बार वो लॉस हुआ 29% का, और कितनी बार ऐसा हुआ 31% का मिनिमम हमको एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल फेक स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत सब सही बता रहा हूँ। आपको कुछ भी गलत लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसका गलत था क्या सही था, सब बताऊंगा मैं, ठीक है। ये वीडियो इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट स्टॉक हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एक एफ एम सी जी स्टॉक, तो मिलते हैं उस स्टॉक पे।